का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायनेमो क्या है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो की बनावट एवं कार्य का वर्णन कीजिए। ये 5 मार्क्स में पूछा गया था और आगे भी पूछा जाएगा। तो डायनेमो क्या है देख लेते हैं। इसके पहले मैं बता दूं कि डायनेमो को ही कहा जाता है विद्युत जनित्र। तो हो सकता है कि एग्जामिनेशन में विद्युत जनित्र क्या है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रत्यावर्ती धारा विद्युत जनित्र की बनावट एवं कार्य का वर्णन कीजिए, यानी डायनेमो की जगह पर विद्युत जनित्र भी लिखा हुआ आ सकता है। तो आपको पता होना डायनेमो को ही विद्युत जनित्र कहा जाता है। सबसे पहले देखते हैं डायनेमो का डेफिनेशन यानी परिभाषा। विद्युत जनित्र या फिर डायनेमो दोनों एक ही है, एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत यानी परिवर्तित यानी चेंज किया जाता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां पर लिंक है। ठीक है, या फिर आप मेरे चैनल के होम पेज में जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन को क्लिक करके भी देख सकते हो। ठीक है, ओके। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और ये जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं ये काफ़ी सालों के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को भी रेडी कर लीजिए। इसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो सारे क्वेश्चन रेडी कीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम्स में हूबहू यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो दिष्ट धारा डायनेमो की बनावट लगभग प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो के समान ही होता है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना ही होता है कि आर्मेचर के छोरों पर एक ही बलय के आधे आधे भाग अलग अलग ढके रहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बनावट के बारे में, थोड़ा बहुत हमने बता दिया। अब देखो काम कैसे करता है, ध्यान से सुनो। आधे घूर्णन के समय जो हमारा R1 खंड है वो धनात्मक ध्रुव पर होता है जब आधा घूमता है, तो तब हमारा B1 जो ब्रश है इसके संपर्क में रहता है, और घूर्णन क्रम में जब R1 ऋणात्मक बन जाता है तो इसका संपर्क B2 ब्रश, ये डायग्राम है अभी देखेंगे, B2 ब्रश से हो जाता है। तब ब्रश B1 का संपर्क R1 खंड से हो जाता है। इस तरह ब्रश B1 धनात्मक तथा ब्रश B2 ऋणात्मक विभव पर बने रहते हैं। ऐसा रहने पर आर्मेचर की धारा की दिशा बदलने पर भी बाह्य परिपथ में धारा की दिशा हमेशा एक ही दिशा में रहती है, जो शून्य से अधिकतम मान के बीच बदलती है। अतः ऐसे डायनेमो से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। ठीक है, तो हम डायनेमो से क्या प्राप्त करते हैं, दिष्ट धारा। तो यहाँ पर देखिए, जब हमारा R1 कहाँ है, तो ये हमारा R1 है, ये हमारा B1 ब्रश और ये हमारा B2 ब्रश। हमेशा B1 ब्रश पर हमेशा B1 धनात्मक विभव और B2 ऋणात्मक विभव पर होता है, और इससे हम क्या निकालते हैं, दिष्ट धारा निकालते हैं। और ये है हमारा साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव, और ये नॉर्थ पोल, दो चुंबक है। ओके, ये हमारा कुंजी, ये बल्ब है। तो ये आपको ध्यान से बनाना होगा और एग्जाम में भी बनाकर आना होगा। ठीक है, सो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।